माँ का असली धर्म क्या होता है? चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात होती है कि माँ का असली धर्म क्या है? तो जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रहे हैं वो उस चीज़ों को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से और मन लगाकर ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी यही चैलेंजेज हमें बहुत परेशान करती है, जिससे क्या होता है कि हम अपने आप में ही गिल्ट में रहते हैं। तो हमें गिल्ट से बाहर निकलनी है और ये चीज़ों को समझनी है कि माँ की असली पहचान क्या है या माता को क्या करना चाहिए। बहुत ऐसी माएँ हैं जो जिनके पास बहुत पैसे की कमी है या है, तो फिर बहुत सारे खर्च भी हैं। तो वो माँ को ये लगता है कि वो अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें नहीं दे पाती है जो कि और माएँ देती है, तो इस गिल्ट में वो रहती हैं कि मेरा तो फ़र्ज़ कुछ और था तो मैं नहीं कर पाई। तो आप इस गिल्ट से बाहर निकलें। आप ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप अपने बच्चों को काबिल तो बना सकती हैं। अपने बच्चों को काबिल बनाएँ ताकि वो इस उलझन में ना रहे। अब कुछ माताओं के पास ये भी विडंबनाएँ हैं कि वो पढ़ी-लिखी नहीं है, तो वो क्या करे? तो अब फ़ोन तो सभी के पास है। तो नॉर्मल ज़िंदगी में देख रही हूँ हर किसी के पास बड़ा फ़ोन है और उसमें नेट भी है। तो आप उस नेट का यूज़ उस पैसों की तरह खर्च करें कि आप मोबाइल को बिल्कुल टच नहीं करेंगी। उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ काम के ही काम होंगे, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपको कुछ सीखनी है या बहुत सारी चीज़ें। इससे करके भी आप अपनी ज़िंदगी को सँवार सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आ गई है, तो हमें गिल्ट में रहने से तो अच्छा ही कुछ करना चाहिए। अब होता है कि कुछ आहुति देनी होती है, जैसे अब आप इस माहौल में बच्चों को रखकर नहीं पढ़ा सकते। प्यार तो बहुत करते हैं, सभी माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, उसे नहलाना, खिलाना, ये टच, वो टच, देखना, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब उसकी शिक्षा की बात आती है तब आपको आहुति देनी होगी कि अच्छे स्कूल में अगर उसका एडमिशन हो रहा है तो आप उसे करवाएँ। जिससे क्या होगा, बच्चों को वो सारी चीज़ें मिलेगी जिससे वो और मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका जीवन यही नहीं रुकने वाला, उसे बहुत संघर्ष, बहुत स्ट्रगल करना है। आप अपनी ज़िंदगी में देखें, बचपन के बाद, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद कितने सारे स्ट्रगल हुए, कितनी सारी चीज़ें बदलती रही। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ये चीज़ें है और अस्थायी रूप से चलती जा रही है, नहीं। कल क्या होगा किसी को पता नहीं है और कल ऐसे अचानक बदल जाता है, इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना होता है। तो हमारे बच्चों को अभी से तैयार रखना होगा ताकि वो इस स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं कहता है, घुट-घुट कर ना जी करके उस स्ट्रगल को अच्छे तरीके से पार कर जाए। तो यही आहुति देनी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए या फिर सभी करते हैं उसके लिए कर रहे हो, तो ये भी गलत है। आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके बच्चों के लिए क्या सही है। हर चीज़ों का वो डिमांड करेंगे, लेकिन उनके लिए क्या सही है उसे वही देना है, ना कि उन्हें सारी तमाम चीज़ें देनी है। इससे क्या होगा, बच्चे उनकी कद्र करना तो भूल ही जाएंगे और चीज़ों की बर्बादी हुई सो अलग और पैसे का भी बचत नहीं हुआ। तो इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों के नाम से कुछ फिक्स डिपॉजिट कर लें, कुछ ऐसा मतलब होता है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ कुछ डालते जाएं जो उनके आगे भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ी पूंजी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को जन्म दिया, पढ़ाया लिखा, उसे ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग दही जमाते हैं ना, उसमें जोड़न की जरूरत होती है, बहुत लोग उसे जामन भी कहते हैं। तो उसके बिना तो दही जमती नहीं है। ठीक है, अच्छा होगा तो उसे वो यूज कर लेगा, लेकिन बिगड़ा हुआ होगा तो उसे वो खत्म कर देगा। तो हम उसे बताएंगे ही नहीं। उसे अगर अच्छा है तो वो हम उसे देते हुए जाएंगे, अगर लेकिन वो बिगड़ा हुआ बच्चा है तो फिर हम उसे दान करते हुए चले जाएंगे। ये भी हमारा काम होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी पूरी मेहनत, पूरी जमा पूंजी वो इस तरीके से निकाल दे जो हम ये सोच कर रोते रह जाएं कि ये क्या हो गया। तो सारी चीज़ें हमारे हाथों में होती है, तो हमें कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं, हमें मजबूत रहना होगा। तभी मैं और हम सभी इस जीवन को, आप लोग जो भी हैं, इस जीवन को अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। अब होता है कुछ चीज़ें, जैसे जूस हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है तो हम उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन कचरा फेंकने के लिए होता है तो हम उसे फेंकते हैं।
उसी तरीके से जो स्वीकारने योग्य हो उससे ही स्वीकारें, और जो फेंकने योग्य है उससे तुरंत ही अपने जीवन से निकालें। इससे भी आप खुश रहेंगे और आपके दिमाग में आलतू फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं आएगी, जिससे आप अपने बच्चों पर पूरा फोकस कर पाएंगे। होता है ना, घर की उलझनों में ही हम उलझे हुए हैं, उसने हमारे कपड़ों को लेकर टोंट किया, उसने हमारे वीडियो को लेकर टोंट किया, उसने हमारे फोटोज को लेकर टोंट किया, क्योंकि अब कुछ भी होता है लोग फोटो लगाते हैं। तो आप अगर इस उलझन में रहना चाहते हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, हमें उलझनों में नहीं, हमें खुश भी रहना, अपने बच्चों पर भी ध्यान देना है, तो हमें इन सभी चीज़ों से दूर रहना होगा। कड़वी है लेकिन सच्चाई है इसमें, क्योंकि आप दिखावे के अंदर जितना धंसोगे तकलीफें आपको ही ज़्यादा होनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे बेहतर कोई निकले तो फिर आपको तकलीफ होगी। उससे अच्छा है कि ना हम उसमें जाते हैं ना हम तो तकलीफ हुई होती। क्यों? तो अभी हमारा जो फर्ज है अपने बच्चों के प्रति, उनको पढ़ाना है, उन्हें बड़ा करना है, उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखानी है जो कि उनके लिए ज़रूरी है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा टाइम दें, और जो समय रेस्ट आपके पास बच रहा है आप उसमें अपना ध्यान रखें, आराम करें, कुछ अपने लिए करें, कुछ बनाएं, कुछ खाएं, कुछ खेलें। मतलब इस तरीके से अपने जीवन को भी खुशहाल रखें, क्योंकि कल किसी को नहीं पता। तो यही सारी चीज़ें हैं कि असली माँ का धर्म यही होता है। अब ये नहीं कि बच्चों के लिए ही हम जगे हुए हैं, रात दिन स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने पर ध्यान ही नहीं दे रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। माँ हर वो चीज़ कर सकती है जो सभी करते हैं, और उसी में वो खुश रहकर अपने बच्चों के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर कोई नहीं कर सकता। और इसका सबसे सीधा और सरल उदाहरण है, अगर आप चिड़चिड़े हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को डांटते रहेंगे, टपटते रहेंगे। बहुत ऐसी माँ है पीटती भी है, और जो शांत है, सौम्य है, खुद के लिए समय निकाल रही है, थकी हुई नहीं है, वो अपने बच्चों की हर एक एक मोमेंट पे भी ध्यान दे रही है, उनकी सारी बातों को भी वो समझ रही है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जवाब देते हैं, वो बदतमीजी नहीं कहलाती है, वो थके होते हैं, परेशान होते हैं, जिसको वो माँ समझ लेती है। और जो माँ खुद थकी हुई परेशान है वो तो उसी तरह से उसे लेगी ना कि बच्चे बदतमीज हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएँ और अपने जीवन का सबसे असली महत्व अपने जीवन को दे पाए। माँ बनना बहुत गर्व की बात है, और माँ बनना बहुत ही खुशनसीब की बात है। तो हमें इसे गिल्ट में ना जी करके बहुत खुशहाली में और बहुत बेहतरीन तरीके से जीना है। चलिए, वीडियो जिन्हें भी मिले वो प्लीज़ ज़रूर देखें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं और देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू कि आप हमारे मनोबल को ऊंचा उठाने में आपका सहयोग बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच।